हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं लगवाऊँगा इतना शानदार तरीके से लगवाऊँगा कि कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखना। आपके स्क्रीन पर आएगा, कह रहा है कि 2x + 3y = 11 या 11 कह सकते हैं, और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो आइए करके दिखाते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। इसमें कोई विधि आपको नहीं दे रखा है, तो आसान तरीके से आप चाहे जो विधि लगा सकते हैं। चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे आप विलोपन विधि लगाएं, चाहे जो विधि लगाएं, जो आपको आसान लगती है उस विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगवाऊँगा क्योंकि आप लोग इससे पहले प्रतिस्थापन विधि लगाए हैं, तो सिंपल वे में आप लोग सॉल्व कर जाएंगे, चाहे जो लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 2 है। इससे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। 2x + 3y = आपको 11 दे रखा है, ये आपको एक समीकरण दे रखा है। तो यहाँ भी कुछ नहीं, क्वेश्चन को ऐसे उतारते हैं। दूसरा आपका क्या है, 2x - 4y = -24, ये दे रखा है। फिर आपको क्या कह रहा है, आपको दे रखा है समीकरण y = mx + 3। यहाँ से आपको m बराबर मान निकालना है। तो चलिए सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। बड़ा बहुत ट्रिक है मेरे पास, तो मैं ट्रिक से भी ज्ञात कर सकता हूँ, सिंपल वे में ज्ञात कर सकता हूँ, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए हम विस्तार से बात करेंगे। तो ध्यान से देखना है क्या करेंगे। सबसे पहले बड़ा ध्यान देना है, इसमें करेंगे क्या, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। तो लिखिए 2x + 3y = आपका जो है 11, समीकरण बन गया 1। और ये आपका हो जाएगा 2x - 4y = -24, ये आपका बन गया समीकरण 2। ठीक, ये काम कर लेना है सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। आप चाहें तो समीकरण 1 से भी हल कर सकते हैं, आप चाहें तो समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं, कोई चीज़ रटना नहीं है। यहाँ समीकरण 1 सबसे पहले है, इसलिए हम लोग समीकरण 1 से लिखते हैं। तो समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या करते हैं, आप यहाँ देखिए, इसको नोट कर लेंगे। 2x + 3y = 11। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो x को रोकें, चाहे तो y को रोकें। एक अचर पद को रोक लेना है हमको और बाकी सबको इधर भेज देना है। कैसे, लाइव देखिए। तो हम क्या करते हैं, 2x को रोक लेते हैं, इधर इसको लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 3y। ठीक है, अब इधर ये गुणे में ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बस यही बात आपको समझना था। ये आपका x का मान आ गया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो पहला जो बात आपको जानना है, ये तो आप समझ गए हैं, कर लेंगे। जहाँ से स्टार्ट होता है प्रतिस्थापन विधि, वो काम तुमको क्या करना है, समीकरण 1 मानना है। फिर उसमें चाहे आप x रोकें चाहे y रोकें, 1 को रोकने के बाद क्या करना है, बाकी सारी संख्याओं को इधर लाना है। सारा प्रोसेस आप जानते हो, इसमें कोई चीज़ रटना नहीं है। आप कैसे क्या करेंगे, इधर ये प्लस में है, इधर आया माइनस में, इधर गुणे में है, इधर आ गया भाग में। तो इस प्रकार से ये आपका x का मान आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि x जब y का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसमें रखने के लिए। अब हम लोग लिखेंगे कि x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या 3 में, या 2 में, या 1 में रख सकते हो, कहीं रख सकते हो। रखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर। तो आइए रख देते हैं। क्या करेंगे, इसको इधर लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और साफ दिखेगा आपको। तो चलिए रख देते हैं। समीकरण यहाँ लिख देते हैं। जो दूसरा है 2x - 4y = -24। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान हम रखेंगे, क्या है 11 - 3y/2 और -4y = -24। कोई समस्या इतने में बेटा, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा सर, और इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये आपका बटे में 2 ही रहेगा। इसका गुणा इधर करा देते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8y। बेटा ध्यान देना, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका गुणा इससे किया तो इतना हो गया। अब ये बटे में 2 आपका बचा, तो इसका गुणा इससे कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका हर समान हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इधर -24 लिखा है, लिख दो। फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका 8y है और ये आपका कितना 6y। 8 6 कितना हो जाएगा 14y। कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। 22 लिख दो। बेटा ये क्या है आपका हो जाएगा 2। अब सर क्या करेंगे, -24 लिख देंगे। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको थोड़ा हल भी कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 11 - 7y/2, इससे ये कट जाएगा और इधर -24 आपका हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लाइव देखते जाओ। इधर आपका बच्चा क्या 11 - 7y और -24, ठीक है, इधर आपका ये इतना बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखना। तो आपका हो जाएगा 11 + 24 बराबर इधर आपका 7y। फिर सर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 5 और इधर कितना हो जाएगा 2 1 3। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इधर ये 7 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। y का मान 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ये आपका y का मान आ गया। इसको भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका y का मान आ गया। अब जब y का मान आ जाता है तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर आसानी से x का मान आ जाता है। तो लिख देते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम इधर करते हैं, फिर नीचे लिखते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे सर कि y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर आसानी से रख सकते हो। क्या करोगे, आपका जो समीकरण 3 है उसमें लिखोगे x बराबर 11 - 3, y का मान कितना आया भैया 5/2। अब ज़रा हल कर लो इसको। तो 11 तो आप लिखोगे ही लिखोगे, 5 × 15 हो जाएगा /2। 11 में से 15 आप उधार हो, 11 देकर आ जाओगे तो आपका कितना बचेगा उधार, 4 बचेगा। इसको भाग करोगे तो -2 आ जाएगा। यानी जो आपका x का मान आया वो कितना आ गया, तो कहोगे सर x का मान आ गया हमारा -2, y का मान आपका आ गया 5। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला जहाँ से हमको यन निकालना था, तो यही हम करके आपको दिखा देते हैं। क्या करोगे, y का मान लिखोगे 5 और यम आपको निकालना है, जो आपका आया है -2 आया है +3। क्या करोगे, इसका गुणा करा दोगे तो -2 यम हो जाएगा +3, ये 5 हो गया। इसका इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो इधर आप 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और इधर -2 यम है, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा तो आपका -1 आ जाएगा। यम का मान कितना आ गया, -1। तो आसान तरीके से आप लोग ऐसे सवाल को लगा सकते हो। ये सवाल जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा
तो या तो 5 नंबर का या तो 3 नंबर का ज़रूर आएगा। इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान रखना है कैसे लगाना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, हमें नहीं लगता है आपको कि ये यक्स और वाई मान निकालने में बहुत आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसमें क्या करना था, यक्स और वाई का मान जैसे ज्ञात हो गया, आपको यक्स का मान रख देना है, वाई का मान रख देना है। इधर ये प्लस में, उधर गया माइनस, घटा दिया आपका 2 आ गया। इसको काटोगे तो -1 आ जाएगा। आसान तरीके से ऐसे सवाल को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका तीसरा है, वो क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं सिंपल वे में। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है किसी को कोई डाउट होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा, क्योंकि बहुत ही शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुनना और आसान तरीके से आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएगा। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सिंपल वे में सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसमें आपका जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। आपको दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए सिंपल वे में, ये कई बार पूछा गया है, सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग सर क्या करेंगे, इसमें आपको सल्यूशन लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, क्या मानेगा, माना पहली संख्या आपकी, जो माना पहली संख्या क्या है, ध्यान से देखना, पहली संख्या आपकी यक्स हो जाएगी। दूसरी संख्या आपको यहीं से समझ लेना है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपको होगी सर वाई। फिर आप यहाँ ले सकते हो प्रश्नानुसार या पहली शर्त या दूसरी शर्त से, जो चाहे वो आप लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है भैया, तो वो आपका है 26। ये आपका पहली समीकरण बन गया, कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी जो शर्त आपकी है वो क्या कह रही है, कह रही है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए हमें इसमें दूसरी संख्या में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने कर दिया। अब यहाँ आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ से आपको यक्स का मान आपको मिल गया है, तो आपको ये नहीं लिखना है कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, आप सीधा लिख सकते हैं कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप चाहें तो लिखें, यहाँ मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कैसे आप शॉर्टकट में कर सकते हो। अगर आप बोर्ड में लगा रहे हो तो आप लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखोगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यक्स का मान ये देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर 3y हो जाएगा आपका, और ये y आपका है ही, ये 26 हो जाएगा, इसी में रख दिया है। ठीक है, घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 2y, और ये आपका 26। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर आपका सर 13 आ जाएगा। तो y का मान जो आपका दूसरी संख्या था वो आपको ज्ञात हो गई। अब आपको क्या करना है, आप लिखोगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रख दो, x बराबर 3, y का मान कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 13 3 39। ये आपका जो पहली संख्या है वो आपकी आ गई 39। तो सिंपल वे में आपने इसको चुटकियों में सॉल्व कर लिया। ऐसे सवाल को यूँ बाएं हाथ से सॉल्व कर सकते हो, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो। हमें नहीं लगता है किसी बच्चे के मन में ये डाउट होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का दूसरा है वो क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठाते हैं बेटा। आज का जन्मा बच्चा चाहे जितना कमज़ोर बच्चा हो बेटा, मैं ऐसा पढ़ा देता हूँ कि सीधा दिमाग में बैठ जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हर बच्चा सीख पाए। तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सिंपल वे में संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 प्रकार से लगा सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, x छोटा मान लो, और फिर जो बड़ा कोण है आपका x प्लस 18 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा प्रोसेस आपका क्या है, आप लिखोगे यहाँ पर, जो भी मैं लगातार इस प्रकार से लगवा रहा हूँ
उस प्रकार से लगाएंगे तो सिंपल वे में लगाएंगे। और यहाँ आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो ये है आपका, क्या लिखेंगे कि माना बड़ा कोण, क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण आपका जो है वो आपका y है। अब चूंकि संपूरक कोण है तो लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। संपूरक कोण है तो दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 होता है। इस समीकरण ये बन जाएगा एक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो है वो क्या है, तो कह रहा है इसी में दूसरी शर्त कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ये 18 ऑलरेडी अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 18 जोड़ना पड़ेगा। है कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये आपका बन गया समीकरण 2। अब यहाँ से आप x का मान आपको पता है, क्या करोगे, लिखोगे x का मान समीकरण प्रतिस्थापन विधि से, x का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो। तो यहाँ रख देते हैं, क्या लिखोगे, x के स्थान पर y + 18 और ये प्लस आपकी जो y है, और इधर आपका कितना हो गया 180। आइए जोड़ते हैं, इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा 2y, फिर इधर ये 18 प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिंपल वे में लगवाते हैं इसको। 2y तो लिखा ही है, घटा लो ज़रा, तो बताइए 10 में से जब आपका 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। 7 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ आपका कितना बचेगा, 1, फिर आपका 1 बचेगा। बोलो यस सर, नो सर, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 81 दूना आपका कितना होता है, 162 होता है। तो y का मान आपका कितना आ गया, 81। अब छोटा कोण 81 आ गया, बड़ा कोण आप समीकरण किस में रख दो, चाहे आप इसमें सेकंड में रख दो, y का मान सेकंड में रखने पर जल्दी से रख दो, x y + 18, y का मान 81 है, 18 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 8 1 9, 8 1 9। ये आपका दूसरा मान आ जाएगा, बड़ा कोण मान आ जाएगा। छोटा कोण जो आपका आया वो कितना है 81, और बड़ा कोण जो आपका आया वो 99 आया। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को चुटकियों में बना सकते हो। एक तरीका और है जो आप चाहें तो कर सकते हैं, प्रश्नानुसार लिखकर छोटा कोण इसको मान लें और बड़ा कोण आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x + 18। चाहे तो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिस्थापन से कह रहा है तो यही अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो एक तो आपका ये आंसर आ जाएगा, एक इस पर रख देना आंसर आ जाएगा। सिंपल वे में छोटा और बड़ा कोण आ जाएगा। इस पर भी लगा सकते हो, क्या करोगे x का मान निकाल लोगे, फिर ये जो बड़ा कोण है उसको ज्ञात करने के लिए इस पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल वे में वो भी लगा सकते थे, ये भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर यही होगा क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से कह दिया है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका हो गया भैया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर जो क्या है तीसरा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं सिंपल वे में। कोई भी कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, सीधा दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए सिंपल वे में सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बड़ा सॉल्यूशन लिख देते हैं और इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना, क्या मानेंगे कि माना बल्ले का मूल या बल्ला का मूल आप लिख सकते हैं, बल्ला का मूल क्या मानेंगे यक्ष रुपया, ठीक। प्रत्येक बल्ले का मूल, ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। प्रत्येक गेंद का मूल क्या हो जाएगा भैया y रुपये। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बाएं हाथ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिमाग में बैठ रहा होगा। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, अब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा था
कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले को 1 से गुणा कराएंगे तो 7x हो जाएगा ना, 1 से गुणा कराएंगे। फिर 6 गेंद 6y, और दोनों का योग जो होता है रुपए का वो क्या हो जाता है भैया 3800। ठीक, ये आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण 3 बल्ले और 3 बल्ले का जो रुपया है 1 बल्ले का उससे गुणा करा देते हैं, 3x हो जाता है। ऐसे आपका 5 गेंद का गुणा कराते हैं रुपये से, ठीक है, तो ये आपका 5y हो जाता है। फिर आपका जो टोटल अमाउंट होता है उस कितना होता है 1750। अब देखिए भैया क्या करते हैं हम लोग, आइए करके दिखाते हैं। ये समीकरण बन गया 2। हलवा छाप तरीके से आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, चाहे तो आप समीकरण दूसरे से हल कर लें, जो आपको अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहला काम समझ में आया सबको। समीकरण 1 आप क्या करेंगे, यक्स को रोकेंगे, बाकी आप पहले तो हम नोट कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। 3800, तो इधर आप क्या करेंगे 3800 लिखकर -6y कर देंगे, इधर 7x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 7 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो 3800 -6y बट्टे 7, इधर आपका x हो जाएगा, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे भैया कि x का मान, ये समीकरण 3 बन गया, x का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो हलवा छाप तरीके से। तो इधर लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे लिख लें फेयर में या कहीं भी वो लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण, ये 3x + 5y = 1750, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, उठा के रख दो भैया, तो 3 हो जाएगा। अब ये क्या है 3800, फिर क्या है -6y बट्टे 7, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, प्लस 5y, और ये हो जाएगा आपका 1750, कोई समस्या। यक्स के स्थान पर यक्स का मान रख दिया समीकरण 2 में, गुणा करा दो इसका, तो क्या हो जाएगा 3 का 0 से गुणा करोगे 0, 3 का 0 से गुणा करोगे 0, 8 त्रिक 24 के 4 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 और 2 11 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख सकते हो, क्या करोगे 3 0 हम 0, 3 0 हम 0, 3 8 24 के 4, 3 त्रिक का 9, 9 और 2 कितना होता है 11, तो ये आपका आ जाएगा। फिर इधर गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 y हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसका गुणा इससे करा दोगी तब तो हर समान हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 1700 जो है 50 वो आप लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, तुम घटा लो 18 में से 35 में से आप 18 घटा लो, कितना आ जाएगा इधर 15 में से 8 7 15, इधर 1 बचेगा, 17 बचेगा। बोलो यस सर नो सर, तो 17 बचेगा, आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे 17y, क्या लिखोगे 17y, वो भी आपका प्लस में आएगा, और इधर आपका क्या है 11400, ठीक, बट्टे आपका 7 है। अब चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, ये 7 को इधर गुणा कर देते हैं, अब उसमें बटे में नहीं लिखेंगे, तो 1750 × 7 है। कोई समस्या किसी को, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, गुणा कर लेते हैं फिर घटा लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। क्या करेंगे 7 0 हम 0, 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 7 = 49, 49 और 3 52 के 2, 7 × 9 = 7, 7 और 5 12 हो जाएगा, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा आपका माइनस में हो जाएगा 11400, इधर आप 17y लिखेंगे, इतने में कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सारी बातें आपके स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी। इसको घटाओगी और इससे भाग करोगी तो क्या आ जाएगा, आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। तो 17y, फिर आपका क्या हो जाएगा ये 850, 800 कितना आएगा 50, अगर काटोगे तो कितना 50 बार में कट जाएगा, ठीक है, आसानी। 17 × 25 = 85 होता है, तो आपका 50 आ जाएगा। y का मान आपका क्या आ गया 50, यानी प्रत्येक गेंद का जो मूल्य था वो क्या हुआ
आपका 50 रुपये। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब y का मान रख देते हैं समीकरण किस में, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जो आपको छोटा लगे, जो आप रख सकते हो, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो हम क्या रखते हैं, सेकंड में रख देते हैं, y का मान सेकंड में रखने पर, y का मान सेकंड में रखने पर तो आपका क्या है 3x + 5, y के स्थान पर 50 लिख दो, और इधर क्या है 1750। अब आप क्या करोगे, ये 250 आपका हो जाएगा, तो यहाँ 1750 - 250 और 3x हो जाएगा। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ये क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका कितना बचेगा 1500। कितना बचेगा 1500, लिख दो यहाँ 1500। कोई समस्या तो है नहीं होना चाहिए, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 1500 इधर आपका कटेगा तो कितना आएगा 500, कितना आएगा 5 × 15 यानी 500 आ जाएगा। तो यानी जो बल्ले का, प्रत्येक बल्ले का मूल्य है वो कितना है 500। इस प्रकार से ये आपका आसानी से आ गया। गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 और बल्ले का मूल्य आ गया 500। तो सिंपल वे में ऐसे सवाल को यूँ चुटकियों में बना सकते हो। ये जो तीसरा था, आसानी से यूँ चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।